नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 में संकलित बेबी हालदार जी द्वारा रचित पाठ आलो अंधारी के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। सीबीएसई द्वारा दिए गए न्यू पेपर पैटर्न में भी वितान पाठों के प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्नों के रूप में ही दिए गए हैं। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। आलो अंधारी की रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, बेबी हालदार। उत्तर बेबी हालदार। प्रश्न 2। बेबी हालदार का जन्म कब और कहाँ हुआ? संभवतः सन 1974 में जम्मू कश्मीर में, सन 1962 में गुजरांवाला लाहौर में, सन 1967 में भुज गुजरात में। उत्तर संभवतः सन 1974 में जम्मू कश्मीर में। प्रश्न 3। आलो अंधारी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? हिंदी भाषा, मराठी भाषा, बंगला भाषा। उत्तर बंगला भाषा। प्रश्न 4। आलो अंधारी का हिंदी अनुवाद किसने किया? रमेश चोटवानी ने, प्रमोद कुमार ने, अनुराग कश्यप ने। उत्तर प्रमोद कुमार ने। प्रश्न 5। बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? 3, 4, 2। उत्तर 3। प्रश्न 6। बेबी हालदार को तातुश से किसने मिलवाया? बेबी के भाइयों ने, सुनील नामक युवक ने, पड़ोसी महिला ने। उत्तर सुनील नामक युवक ने। प्रश्न 7। तातुश ने बेबी हालदार को कितने रुपए महीने की तनख्वाह पर रखा? 500 रुपये प्रति माह, 800 रुपये प्रति माह, 1200 रुपये प्रति माह पर। उत्तर 800 रुपये प्रति माह पर। प्रश्न 8। तातुश ने बेबी को किस काम के लिए रखा था? कपड़े धोने और बर्तन मांजने, घर की सफाई एवं खाना बनाने, बगीचे की देखभाल करने। उत्तर घर की सफाई एवं खाना बनाने। प्रश्न 9। तातुश ने बेबी को किस बात के लिए प्रेरित किया? नृत्य संगीत सीखने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, खाना बनाने की नई विधियां सीखने के लिए। उत्तर पढ़ने लिखने के लिए। प्रश्न 10। बेबी का घर टूटने की बात पता चलने पर तातुश ने क्या किया? दूसरे स्थान पर कमरा दिला दिया, अपने घर में कमरा दे दिया, कुछ नहीं किया। उत्तर अपने घर में कमरा दे दिया। प्रश्न 11। तातुश के विषय में बेबी के विचार क्या थे? वह एक अच्छे मालिक हैं, वह अवश्य ही पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे, काश सभी मालिक ऐसे हों। उत्तर वह अवश्य ही पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे। प्रश्न 12। तातुश के छोटे लड़के का नाम क्या था? करण, अर्जुन, राहुल। उत्तर अर्जुन। प्रश्न 13। बेबी ने पार्क में जाना क्यों छोड़ दिया? पार्क बहुत गंदा होने के कारण, लोगों के दुर्व्यवहार के कारण, कोई परिचित न होने के कारण। उत्तर लोगों के दुर्व्यवहार के कारण। प्रश्न 14। लेखिका को अब किस कार्य में आनंद आने लगा था? किताब अखबार पढ़ने और लेखन कार्य में, पार्क में जाकर नए नए लोगों से मिलने में, नए नए ढंग का भोजन बनाने में। उत्तर किताब अखबार पढ़ने और लेखन कार्य में। प्रश्न 15। लेखिका का हौसला बढ़ाने के लिए तातुश के मित्र ने किसका उदाहरण दिया? अपनी बहन का, महादेवी वर्मा का, आशापूर्णा देवी का। उत्तर आशापूर्णा देवी का। प्रश्न 16। पत्रिका में छपी लेखिका की रचना का शीर्षक क्या था? मेरी कहानी, आलो अंधारी, मेरा जीवन। उत्तर आलो अंधारी। प्रश्न 17। अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? सबसे बड़ा रुपया, रिश्तों का संबंध दिल से होता है, माँ से बढ़कर कोई नहीं। उत्तर रिश्तों का संबंध दिल से होता है। प्रश्न 18। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? विकट परिस्थितियों में भी इच्छा शक्ति के बल पर लक्ष्य की प्राप्ति संभव, सबका सहयोग पाकर काम बन सकते हैं, प्रसिद्धि पाने के लिए सहयोग आवश्यक है। उत्तर विकट परिस्थितियों में भी इच्छा शक्ति के बल पर लक्ष्य की प्राप्ति संभव। प्रश्न 19।
तातुश के घर बेबी सुखी थी, फिर भी उदास हो जाती थी। क्यों? पति की याद में, अपने बड़े लड़के की याद में, माता की याद में। उत्तर, अपने बड़े लड़के की याद में। प्रश्न 20। मोहल्ले वालों का लेखिका के प्रति कैसा रवैया था? उचित, अनुचित, उपेक्षापूर्ण। उत्तर, अनुचित। प्रश्न 21। बेबी को अपनी मां की मृत्यु का समाचार कैसे मिला? भाइयों से, पड़ोसियों से, पिता के मिलने आने पर। उत्तर, पिता के मिलने आने पर। प्रश्न 22। सजने संवरने के बारे में बेबी की क्या राय थी? उसे सजना संवरना बहुत पसंद था, उसे बचपन से ही सजने का शौक नहीं था, उसे सजने का सलीका नहीं था। उत्तर, उसे बचपन से ही सजने का शौक नहीं था। प्रश्न 23। तातुश के बंधु ने कोलकाता से लेखिका के लिए पत्र में क्या लिखा? तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है, तुम्हारा लेखन स्तरहीन है, प्रयासरत रहो, सुधार होगा। उत्तर, तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। प्रश्न 24। बेबी हालदार की मुलाकात सुनीति से कहाँ हुई थी? बाजार में, मित्र के घर, पार्क में। उत्तर, पार्क में। प्रश्न 25। शर्मिला दी कौन थी? तातुश की बेटी, कोलकाता में रहने वाली अध्यापिका, जेठू की पत्नी। उत्तर, कोलकाता में रहने वाली अध्यापिका। प्रश्न 26। तातुश शब्द का अर्थ है पिता के समान, चाचा, स्वामी। उत्तर, पिता के समान। तो बच्चों, ये थे हमारे आलो आंधारी पाठ पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ ये सभी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए। सुनीता भटनागर, हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।